नमस्कार। इस वीडियो में हम जानेंगे मल्चिंग के बारे में। मल्चिंग क्या है, मल्चिंग के क्या उपयोग हैं और किसानों के लिए मल्चिंग किस तरह से लाभकारी है, हम इस वीडियो में विस्तार पूर्वक से जानेंगे। पहले हम जानते हैं मल्चिंग के बारे में। मल्चिंग होती क्या है? तो मल्चिंग आपका होता है कि सोयल को कवर करना। अब किस लिए मिट्टी को कवर करना? तो मिट्टी को आप उसका मल्चिंग में क्या होता है कि मिट्टी को कवर किया जाता है या तो घास फूस से या फिर पॉलीथीन से। आप यहाँ देख सकते हैं कि पॉलीथीन मंच का उपयोग किया गया है। तो मल्चिंग में हम लोग क्या करते हैं, सोयल को कवर करते हैं, जिससे क्या होता है कि सोयल की मिट्टी की नमी बनी रहती है, खरपतवार का प्रबंधन होता है और हम जो पौधों के लिए, फसल के लिए जो माइक्रो क्लाइमेट होता है, जो अनुकूल वातावरण प्रदान करती है मल्चिंग। तो हम लोग किस लिए क्यों करते हैं? तो इसके बहुत सारे कारण हैं मल्चिंग के। सबसे पहला, खरपतवार नियंत्रण। आप खेत में, फील्ड में देख सकते हैं कि किस तरह खरपतवार का नियंत्रण हुआ है और उस तरह से हम लोग यहाँ जो मिट्टी का प्रबंधन बहुत ही उचित तरीके से मल्चिंग के द्वारा होता है। एवं जो आपका जो मृदा में नमी है उसको भी ये मल्चिंग बचाए रखती है और हम लोग इस तरह से कह सकते हैं कि ये वाटर का कंजर्वेशन करने में बहुत ही लाभदायक है। इसी तरह मल्चिंग के उपयोग से क्या होता है, जो सॉइल का टेम्परेचर होता है, मृदा का जो तापमान होता है, वो भी मतलब बैलेंस फॉर्म में रहता है, संतुलित रहता है और ये फसल के उपज के लिए, ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छी होती है। और इसी तरह अगर हम लोग देखें तो जो अगर मल्चिंग का उपयोग करने से हम लोग देखते हैं कि फसल की उपज में वृद्धि होती है और जो हम लोग बीज लगाते हैं उसका अंकुरण बहुत ही अच्छे ढंग से होता है मल्चिंग के उपयोग करने से। अब हम लोग जानते हैं कि मल्चिंग कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले तो मल्चिंग दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्टेबल मल्च, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो स्ट्रो होता है, पुआल होता है, उसका उपयोग करके हम लोग मल्चिंग करते हैं, मिट्टी को ढकते हैं। फिर दूसरा होता है पॉलीथीन मल्च। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि पॉलीथीन मल्च का उपयोग किया गया है। अब पॉलीथीन मल्च का लगभग आपका चौड़ाई होता है लगभग 90 सेंटीमीटर से 180 सेंटीमीटर तक का चौड़ाई होता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि पॉलीथीन 180 सेंटीमीटर तक का, आप यहाँ देख सकते हैं कि पॉलीथीन मंच लगभग 1 मीटर का चौड़ाई का है। अब जो ये पॉलीथीन मल्च जो है ये दो प्रकार की होती है। पहली कि फोटो डिग्रेडेबल मल्च पॉलीथीन मल्च होती है और दूसरी होती है आपका डिग्रेडेबल मल्च। फोटो डिग्रेडेबल जो मल्च होती हैं वो जो लाइट के इफेक्ट से धीरे धीरे डिग्रेड हो जाती है और बायोडिग्रेडेबल क्या होती है, वो जैविक प्रक्रिया से धीरे धीरे वो अपघटित होती है, धीरे धीरे वो नष्ट होती हैं। तो अगर हम लोग मल्चिंग की बात करें, पॉलीथीन मल्च की बात करें, तो ये अकॉर्डिंग टू कलर डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। आप देख सकते हैं ये यहाँ जो मल्च लगी हुई है ये सिल्वर कलर की मल्च है। उसी तरह ब्लैक कलर की मल्च होती है और आपका एक होता है ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन मल्च। आपका सभी मल्च का उपयोग अलग अलग फसलों के लिए किया जाता है। जैसे अगर हम लोग बात करें तो जो ब्लैक मल्च है और सिल्वर मल्च है ये बहुत ही कारगर होती है, ये मिट्टी का नमी को बचाए रखने में और खरपतवार नियंत्रण में। और सिल्वर मल्च जो ये आपको दिखाई दे रहा है ये आपको कीटों के आक्रमण से भी, पेस्ट मैनेजमेंट में बहुत कारगर है। उसी तरह अगर हम लोग देखें जो ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन मल्च होती है उसका उपयोग हम लोग करते हैं सॉइल सोलराइजेशन में। हम लोग उसमें क्या करते हैं कि मिट्टी को ट्रांसपेरेंट पारदर्शी पॉलीथीन से ढक देते हैं, जिससे क्या होता है कि आपकी मिट्टी में जितने सारे पेस्ट हुए या फिर आपके कीड़े मकोड़े हैं या फिर खरपतवार हैं वो नष्ट हो जाते हैं, ताकि सॉइल सोलराइजेशन से आपका तापमान बढ़ जाता है मिट्टी का और उससे वो नष्ट हो जाते हैं। अगर हम लोग यहाँ देखें कि जो ये सिल्वर कलर मल्च लगा हुआ है, आपका ये फसल लगा हुआ है, टमाटर का फसल लगा हुआ है, ग्राफ्टेड टोमेटो की खेती की गई है, कुछ दिन पहले इसका ट्रांसप्लांटिंग किया गया है। और अगर हम लोग ये जो मल्चिंग लगाने की अगर प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहला प्रोसेस होता है कि हम लोग मल्चिंग को किस तरह बिछाए। तो सबसे पहले हम लोग बेड को प्रिपेयर करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह बेड प्रिपेयर किया गया है। फिर उसके बाद उसके ऊपर मल्चिंग का जो रोल होता है, मल्च रोल को आपको बिछाया जाता है। उसके बाद उसे मिट्टी से ढक दिया जाता है ताकि वो जो मल्चिंग का पॉलीथीन है इजीली आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये ढका हुआ है मिट्टी से, ताकि ये आपका मिट्टी में आराम से रह सके। उसके बाद क्या होता है कि इसमें इरिगेशन, सिंचाई का प्रबंधन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें ड्रिप इरिगेशन का उपयोग किया गया है। आप यहाँ पाइप में आपका पाइपलाइन आप देख सकते हैं, अंदर में आपका पाइपलाइन दिख सकता है। आपको यहाँ ड्रिप इरिगेशन में मल्चिंग बहुत ही कारगर होती है। तो इस तरह से
हम लोग कह सकते हैं कि जो बहुत सारे आपका जो फसलों में मल्चिंग का उपयोग बहुत ही अच्छा, बागवानी फसलों में, हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स में मल्चिंग का उपयोग बहुत ही महत्वपूर्ण तौर पर किया जाता है। अब अगर मल्चिंग की अगर मोटाई की बात करें तो आपका जो 25 माइक्रोन की जो पॉलीथीन मल्च होती है उसका उपयोग किया जाता है 1 वर्षीय फसलों में। मतलब जो एनुअल क्रॉप्स हैं उसमें हम लोग 25 माइक्रोन मोटाई के मल्चिंग पॉलीथीन फिल्म का हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे ये आप जो देख रहे हैं ये 25 माइक्रोन मोटाई की पॉलीथीन मल्च है। उसी तरह अगर बाइनियल क्रॉप की बात करें, द्विवर्षीय फसलों की बात करें, तो उसमें आपका क्या होता है, उसमें आपको 50 माइक्रोन मोटाई की आपको पॉलीथीन मल्च की आवश्यकता होती है। उसी तरह अगर फ्रूट क्रॉप की बात करें जो बहुवर्षीय होती हैं उसमें आपको जो 100 माइक्रोन की होती है वो पॉलीथीन मल्च का उपयोग किया जाता है। तो इसी तरह क्या हम लोगों ने इस वीडियो में विस्तार पूर्वक जाना कि मल्चिंग होती क्या है और मल्चिंग के उपयोग से किसानों को किस तरह लाभ पहुंच सकता है। उसके उपज में लगभग 50% तक वृद्धि हो जाती है फसल की उपज में। और पेस्ट मैनेजमेंट कीटों का मैनेजमेंट भी हो जाता है। और इस तरह से हम लोग क्या मल्चिंग का उपयोग बहुत ही उत्तम है, किसानों के लिए बहुत ही लाभदायक है। हम लोगों ने इस वीडियो में मल्चिंग के बारे में विस्तार पूर्वक जाना और इसका क्या क्या लाभकारी किस तरह ये किसानों के लिए, और ये किसानों के लिए बहुत ही आवश्यक है मल्चिंग का उपयोग करना। और आजकल हमारे भारतीय किसानों द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से पॉलीथीन मल्च का उपयोग किया जा रहा है। हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियो को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।